नमस्कार, मैं नीलम तुली उत्तम नगर विधानसभा के मोहन गार्डन जेलदार एनक्लेव से। आज मैं सबसे पहले ये वीडियो शुरू कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जा कहीं लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही ये लिस्ट में कुछ नाम है वो कॉलोनी का नाम बताती हूँ। ये उत्तम नगर विधानसभा के 15 कॉलोनियों का नाम है जहाँ पे सड़क और नालियों के लिए फंड पास हुआ था। वो कॉलोनी का नाम सबसे पहले बताती हूँ। वाणी विहार आर ब्लॉक आर एक्सटेंशन, वाणी विहार आर एक्सटेंशन कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नंबर 440 440। ओम विहार फेज 3 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 36। ओम विहार रजिस्ट्रेशन नंबर 756। R3 A3 A2 R3 एंड A2 एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर 1468। B एंड G ब्लॉक ये सारा उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूशन का मोहन गार्डन का है। मोहन गार्डन का रजिस्ट्रेशन नंबर है बी एंड जी ब्लॉक का रजिस्ट्रेशन नंबर 1441 रजिस्ट्रेशन नंबर 634 634। अगला जेलदार एनक्लेव जो हमारे अपना ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर 176। नेक्स्ट गीता कॉलोनी रजिस्ट्रेशन नंबर 150। श्याम पार्क रजिस्ट्रेशन नंबर 1472 1639। अगला है डी ब्लॉक रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 1442। DEF ब्लॉक रजिस्ट्रेशन नंबर 716। ओम विहार 4 रजिस्ट्रेशन नंबर 13। सी ब्लॉक रामा पार्क रजिस्ट्रेशन नंबर 947 947। रामचंद्र एनक्लेव 1326 1326। भगत एनक्लेव रजिस्ट्रेशन नंबर 424 424। अब लिस्टों का नाम तो बता दिया। ये था हमारा जो लिस्ट मैंने बताया, जो हमारा जो 2019 में इन इलाकों में पानी भर गया था। पानी भर गया तो हमारा माननीय विधायक ने जनता से बताया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसीलिए सड़क सीवर नाली के लिए फंड नहीं पास होता। मैं स्वयं भी जनता के कहने पर 13 बार मतलब 13 बार विधायक से मिलने गई थी, नरेश बालियन जी से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे भी यही जवाब दिया था कि सड़क सीवर नाले के लिए फंड नहीं पास होता क्योंकि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिली। अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनके हाथ में मैंने सारा फोटोस दिया था। कॉलोनी का जो दुर्दशा आप देख सकते हैं, क्योंकि विधायक मुख्यमंत्री जी बार बार ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताते थे कि कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहे तो सबूत मेरे सामने पेश करो तो मैं कार्रवाई करूंगा। इसलिए मैं उनके पास सारा सबूत लेकर गई थी। मैंने कहा मैं सड़क तो लेकर नहीं आ सकती, लेकिन सबूत लेकर गई थी मैं। तो उस दौरान ऑलरेडी मैं पहले से ही मैं PGC में मुकदमा डाल रखी थी। आप देख सकते हैं PGC का कंप्लेंट मेरा, आप देख सकते हैं नीलम तुली कंप्लेनेंट है, ठीक है, जो सारे डिपार्टमेंट को बुला रखे थे। अब आपने इसमें मैंने एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कॉलोनी है, जो उसमें जो बाउंड्री है, जो जेलदार एनक्लेव के सामने एक पीली बाउंड्री है जिसको रघुवीर सिंह स्कूल का नाम से जाना जाता है, प्लेग्राउंड। इसके अंदर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। यानी हमारे कॉलोनी से क्या कर दिया गया, सड़क पे जो पानी ओवरफ्लो हो गया, सीवर कर सड़क का पानी पंपिंग करके इस प्लॉट के अंदर डाला। एक समाधान नहीं था। ये प्लॉट भरने के बाद वापस सड़क पे आ रहे थे। तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछा था कि तुम्हारा अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है तो लावारिस कैसे छोड़ रखा है इसको, ठीक है। जिस कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बुलाया, यानी रघुवीर सिंह स्कूल वालों का मालिक, उनके पास भी इसका नोटिस किया था, इनको भी जवाब देना पड़ा। ये बाद में आप देखते होंगे बाउंड्री वाला ऊंचा हो गया, काफ़ी एक्शन लिया गया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हमारे मुद्दे पर चलते हैं। अब कोई ये ना कहे कि मैं RTA लगाया, RTA नहीं लगाई थी। आप देख सकते हैं अभी दिल्ली जल बोर्ड का रिपोर्ट दिखाने जा रही, ये आप देख सकते हैं पब्लिक ग्रीवांस कमीशन, मान लीजिए पब्लिक ग्रीवांस में मैंने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखे हैं दिल्ली जल बोर्ड ने वहाँ पे जो कॉपी सबमिट किया था, हमारी कॉलोनी में सड़कें बनी जिसका 3 फोटोग्राफ भी दिया था। मैंने पब्लिक ग्रीवांस कमीशन से मैंने बोला था मुझे से सर्टिफाइड कॉपी दिया जाए, यहाँ पर मैंने लगाया था, इनसे मैंने सर्टिफाइड कॉपी दिया। आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कॉपी दिया था, ये देखिए जहाँ पे अभी जो अपार्टमेंट बना है, जिस प्लॉटर रघुवीर सिंह स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाए थे जिसमें अपार्टमेंट बना है, आप देख सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी इसमें पब्लिक ग्रीवांस कमीशन ने सर्टिफाइड कॉपी दे रखी है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये दिखाए थे उन्होंने, सड़कें बनी हैं। यहाँ पे कई सड़क बना हुआ नज़र आ रहे हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड ने इरिगेशन, इसका क्या नाम है, दिल्ली जल बोर्ड ने दिखाया था कि आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड ने जो सर्टिफाइड कॉपी, इसमें लिखा हुआ है रोड्स हैव बीन ऑलरेडी रिस्टोर्ड, यानी उन्होंने दिखाया था रोड ऑलरेडी पुनर्स्थापित हो चुके हैं, बल्कि इधर सड़कें नहीं बनी थी। वही फोटोग्राफ्स मैंने आपको पहले दिखाया। जब एक इस दुर्दशा था उस टाइम हमारा माननीय विधायक के अनुमति से दिल्ली जल बोर्ड ने और L&T के ठेकेदार के अंदर दिखाई गया थी सड़कें बनी। यानी इसमें कौन कौन भ्रष्टाचारी है? हमारा माननीय विधायक और RWA प्रधान। RWA का भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। RWA उस टाइम घर घर जाके लोगों से कह रहे थे साइन करो, लोगों से कह रहे थे इसमें वो कुछ ना बोलो। L&T के लोग मेरे घर पर आए थे, मैडम आप आवाज़ मत उठाना, आप हाथ में हाँ मिला दिए, मैंने मना कर दिया था, ठीक है। यानी RWA का उस दौरान जो प्रधान था, और हमारा जो सबसे बड़ी बात, हमारा जो विधायक जनता ने जो चुना है वो विधायक सिटिंग MLA श्री नरेश बालियान, और दिल्ली जल बोर्ड और ठेकेदार जो L&T तो बाद में आता है। ये 4 डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 आए। सब सर्टिफाइड कॉपी ही मैंने दिखाया, कोई ऐसे वैसी RTI की कॉपी नहीं है, यह मैंने मुकदमा लड़कर लिया हुआ कॉपी है। और फिर मैंने मुकदमा लड़े तो दिल्ली जल बोर्ड ने उस कॉपी में क्या दिखाया था, हमारा कॉलोनी निचली एरिया, लो लाइंग एरिया है, ठीक है, लो लाइंग एरिया बताए इसलिए पानी भरा बनाए बताए। आखिर अदालत के माध्यम से मैंने विनती किया था अगर लो लाइंग एरिया तो हमारा कॉलोनी को अपलिफ्ट करने की कुछ कार्रवाई किया जाए। उस वजह से हमारा ग्रीवेंस कमीशन है उसमें जोर दिया। उन्होंने बोला था कि हमारे कॉलोनी का डेवलपमेंट के लिए कुछ करने के लिए फिर बुलाया गया था कि इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट को, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट को बुलाया तो उन्होंने बताया था कि इसका जो आए थे स्पॉट विजिट, क्योंकि मैं केजरीवाल के पास भी 3 बार गई थी ऑलरेडी, मैंने आपको बताया 2 जनवरी 2019 को गए थे। तब केजरीवाल ने बताया था कि मैडम आपके पास बंदे आएंगे अभी देखने के लिए, उसी दिन उन्होंने भेजा। ये जो बात हकीकत भी है, लेकिन हमारे इधर जो बताया था ना जो RWA का, उनका जो टीम खड़े थे उन्होंने बताया कि नहीं ऑलरेडी सड़कें बनाए, तो इसमें हमारा जो RWA सबसे पहले बहुत बड़े गलत किया, जनता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने बताया कि सड़कें बने, कोई बात नहीं। फिर जिस वजह से मुझे फिर ये सारा फोटो वगैरह के खींच कर मुझे अदालत को पेश करना पड़ा, सड़क लेकर नहीं जा सकती थी, जिस वजह से सारा कुछ मैंने दिखाया जो भी हो। चलिए, वो मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद ही हमारा जो कॉलोनी RWA ने इसको फ्लॉप करा दिया मेरा ये काम को, जिस वजह से फिर मैंने सिर्फ PGC में ही जोड़ दिया था। PGC में जोड़ देकर PGC के माध्यम से मैंने सड़क और सिर्फ सड़क का नहीं, नालियों का भी फंड पास कराने की सारे जोड़ दिया। आखिर मैं कामयाब भी हो गए थे। और लेकिन सारे कुछ होते होते हमारा ऑलरेडी मैंने बताया था ना, इंजीनियरों ने बताया था कि हमारे कॉलोनी का अगर ढलान, मैंने मेरे कंप्लेंट में आप देख सकते हैं मैंने हमारा कॉलोनी का ढलान ठीक करने के लिए जोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने सब में बताया था कि हमारा निचली एरिया है, तो उसमें मैंने हमारा ढलान ठीक करने के लिए जोर डालकर मैंने कंप्लेंट किया था। हमारा नाली का भी और सड़क का भी और सीवर का भी ढलान ठीक करके करने के लिए फोटोग्राफ में भी सब में मैंने मेंशन किया। मैंने इसका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, LG और PGC, MCD सब डिपार्टमेंट को मैंने दिया था। चलिए, सारा निकलते निकलते आखिर जो विधायक ने देखा कि विधायक का सारा काम नाकाम हो रहा है, विधायक ने आखिर सिर्फ हमारा ही कॉलोनी का फाइल रुकवाने की कोशिश किया, क्योंकि हमारा इलाके का लेवल ऊपर करने के लिए बाकी आसपास का कॉलोनी का भी तरक्की करना था। तो इंजीनियर आगे तो उन्होंने और भी इलाके में मुआयना किया, बाकी जो लिस्ट मैंने बताया उस इलाके का भी उन्होंने मुआयना किया था। उनका अपना उतना जितना पहुँच था उन्होंने अपने इलाके में सारा और कर लिया, यानी कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से ही हुआ है। कहने का मतलब है ये पूरा अगर बना है तो नीलम तुली के माध्यम से हुआ, विधायक के माध्यम से नहीं। और ये सारा होने के बाद विधायक ने फाइल रुकवाने की कोशिश किया, क्योंकि जब विधायक ने देखा कि इतना कुछ करने के बाद भी वो नाकाम हो रहे, फिर वो सोचे जब बने रहे तो वो अपने नाम पर दिखाना चाहा। भाई नेचुरली सारा डिपार्टमेंट उनके अंदर, दिल्ली जल बोर्ड या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे MCD हो, चाहे सब कुछ उन्हीं की अंडर ही है। तो मेरे हाथ में कोई पावर था ही नहीं, जो जैसा मर्जी वो ट्विस्ट करना चाहे ट्विस्ट कर लिए, मुझे से कोई शिकायत नहीं है। हमें मकसद हमारा कॉलोनी का तरक्की लाना था। इन्होंने किया क्या था, जो हमारा फाइल रुकवाने की कोशिश किया। फिर इंजीनियर ने मुझे
गुप्त तौर पर बताया कि मैडम आपके फाइल को विधायक ने रुकवाया है। तो उसके पहले हमारे इलाके में विधायक का ही कुछ खास लोगों ने मुझे चुनौती देकर कहा था कि भाई साहब यानी नरेश बालियान जो विधायक है, जितना पावरफुल इतना पावरफुल नहीं, आपका कागज़ कलम पर इतनी ताकत नहीं। मुझे चुनौती दे कहा था कि भाई साहब ने फाइल रुकवा रखा है। तो मैंने कहा कागज़ कलम की ताकत से उस फाइल में निकलवा कर रहूँगी। आज वही कागज़ कलम की ताकत और मैंने सारा फंड तो पास करा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के सामने क्या कहे। जब सारा कुछ करके उस दिन इन्होंने फ़ाइल रुकवाया, इंजीनियर ने बताया कि फ़ाइल रुकवाया। 23 अगस्त को मैं इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट पे मैं अनशन पर बैठी। सुबह करीब 9:30 पौने 10 बजे मैं पहुंची। वहाँ पे 4:30 पौने 5 तक मैं बैठी थी। उन्होंने सारे ऑफिसर्स ने यह बताया कि थी फ़ाइल मिसिंग है, यानी गवर्नमेंट ऑफिस से फ़ाइल गायब है। बड़े हैरान करने की बात है। उससे सब हैरान करने की बात है कि जब मैं बैठी थी, मेरे सामने एक सीनियर ऑफिसर एम्प्लॉय है, उनके फ़ोन पर हमारा जो विधायक नरेश बालियान का फ़ोन आ रहा है। नरेश बालियान जी का सेंटेंस है, जो छोटा सा जो कीपैड वाला फ़ोन है ना, वो था उनके पास। उस पर बात करते मैं बिल्कुल सामने बैठी थी। उनसे ये पूछ रही थी नीलम तुली चली गई? कह रहे नहीं सर, नीलम तुली मैडम सामने बैठी है, वो कह रही है मैं फ़ाइल निकलवा कर आऊँगी, वो जिद पर अड़ी है। यानी इससे भी मुझे पता चला कि श्री नरेश बालियान, हमारा जो आम आदमी पार्टी का सिटिंग एमएलए, ने फाइल रुकवाने के हर काम किया है। जब मुझे इसकी भी जानकारी मिला तो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे, तो जो ईमानदार ऑफिसर, मैं उनको दिल से बहुत शुक्रिया देती हूँ मैं आज, लेकिन वो रिटायर हो गया। तो उनकी मदद से उन्होंने मुझे देख के बुलाया, मैडम सुबह से बैठे, क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो कह रहे फाइल तो मेरे टेबल से निकल गए थे। उन्होंने फिर सारे एम्प्लॉय को बुलाया। उन्होंने कहा सर फाइल मिल नहीं रहे, मेरे तरफ से काफ़ी हो गया। तो चलने के बाद आखिर मैंने कहा सर एक काम क्यों नहीं कर रहे आप, इंक्वायरी कमीशन बिठा दीजिए। उन्होंने कहा मैडम बिल्कुल सही बात। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात की। जैसे ही इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात की, फाइल 5 मिनट के अंदर टेबल पर आ गया। जहाँ पे सुबह मैं 9:30 पौने 10 बजे से बैठी थी, 4:30 पौने 5 बजे तक फाइल नहीं आया, वो फाइल 5 मिनट के अंदर टेबल में आया। या फिर मैंने फ़ाइल निकलवाया तो वहाँ पे AA एंड ES यानी हमारा जो अप्रूवल, जो फंड का अप्रूवल, मैंने वहाँ इस हिसाब से इस तरह से पास कराया। यानी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। ये 1.5 साल में इसके लिए बहुत भाग दौड़ के दिल्ली जलमंड भी सब जगह मैं बैठी रही। आखिर में फाइल पास होने के बाद फिर सड़क के बनने के बारी आ गया, तो हमारे जो विधायक ने ठेकेदार के साथ मिलकर हमारी कॉलोनियों का नालियाँ रुकवाने के काम किया। उसके लिए ने इनके अपने चमचों को कई बार मेरे पास भेजा। जब ना बांधने पर 70-80 लोगों को मेरे घर पर भेजा, मेरे घर को घेराव किया था, फिर मुझ पर हमला किया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाड़ा गया था, जो मैंने शिकायत भी, मुकदमा भी दर्ज किया था। चलिए सब साइड बातें हैं। फिर मुझे इलेक्शन का टाइम आए तो मुझे मजबूरी में एक रुकवाने के इंक्वायरी कमीशन बिठाना पड़ा। इंक्वायरी मैंने डाला था, आप देख सकते हैं, मैंने इसमें विजिलेंस में डाला था, मैंने रिक्वेस्ट फॉर एन इंक्वायरी। कारण क्या है? बिना नाली बनाए हुए इधर सड़कें बनाने का फैसला लिया गया था, यानी विधायक का भ्रष्टाचार। अब आपको ऑलरेडी पता है, मैंने 15 नाम बताया था, लिस्ट में बताया था कि 15 की 15 कॉलोनी में सिर्फ सड़क नहीं, नालियाँ भी बनने के लिए करोड़ों का फंड पास है। यानी हमारा जो आम आदमी पार्टी का विधायक श्री नरेश बालियान ने हर कॉलोनी से नालियों का करोड़ों का फंड खा गया है। अगर आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, जितना भी मैंने नाम बताया शुरुआत में लिस्ट में, उन कॉलोनियों में अगर सड़क नहीं बनी तो आप समझिए भ्रष्टाचार किया। सड़क बने कब? 2019 में आपको बताया, 5 नवंबर में टेंडर पास है। यानी नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा 4 महीने के अंदर मार्च तक, जहाँ पे हमारा 2019 यानी 2020 मार्च तक अगर जहाँ पे सड़कें नहीं बनी तो समझ लीजिए कि वहाँ पर सड़क के लिए भी भ्रष्टाचार किया। अब तो इलेक्शन आ रहे, इसी कारण नए नए फिर से बना रहे, तो क्योंकि अगला 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद फंड पास होता है, अगला फंड हो सकता है रिलीज़ हो गया हो, उसी के बना रहे हो। अगर आपका उस दौरान सड़क नहीं बनी तो समझ लीजिए आपका जो विधायक है यहाँ पर बड़ी भ्रष्टाचार किया है। और आप सब जानते हैं पूरी कॉलोनी में कूड़े का ढेर लगे हुए हैं।
और सीवर साफ हमारे कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण भी हमारा जो माननीय विधायक के कारण क्या है, नालियां बंद करके बारिश का पानी, छत का पानी ओवरफ्लो होने का सारा साइड ड्रेन रोक कर उन्होंने सारे पानी सीवर के अंदर डाल दिया। सीवर के इसमें जो मुंह खोल कर छोड़ दिया छेद, जिसे लैट्रिन बाहर तैर रहा है। ऊपर से सफाई करने के नाम पर कचरा उठा के लोग घरों के सामने डालते, जिसमें मक्खियाँ बैठ जाते हैं, मक्खी मच्छर बैठ के लोग घर के अंदर आते, खाने पे बैठते, जो बीमारी का कारण बन जाता है। यानी हमारा स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। यानी हमारा जो आम आदमी पार्टी का सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुका है। अभी आप जनता ने तय करना है क्या करना है। मैंने आप लोगों को सारे जानकारी दे चुके हैं। आप मेरे माथे में चोट दे सकते, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगी, क्योंकि लंबी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने काफ़ी एक महिला होकर मैंने अकेले सारा करके दिखा। एक विधायक ने जो काम करना था मैंने करके दिखा दिया। अगर आप में से किसी को मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई भी इसकी रिपोर्ट चाहिए, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8527472784। फिर से बता रही हूँ 8527472784। नीलम तुली। नमस्कार।